वेलकम टू आवर सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है एंड आइडेंटिफायर्स क्या होता है। आज का वीडियो का एजेंडा इन 4 टॉपिक के ऊपर होगा एंड मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपको ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक अगर आप जिसे समझ लिया बाद में जाकर आप जब प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्ट फेस नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक मेरा होता है कि वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, तो मैं यहाँ पर कुछ नोट लिखा हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है कि वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू इज बीइंग स्टोर्ड। यानी कि आपको मैं बताया था कि जब भी हम कुछ इनपुट देते हैं तो उस इनपुट जाकर कुछ एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। आप एक कैलकुलेटर यूज करते हो तो वहां पर कुछ नंबर आप इनपुट देते हो कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो नंबर जाकर एक टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो उस मेमोरी लोकेशन का कुछ नाम हमको देना पड़ता है, क्योंकि हम जब भी एक वैल्यू कुछ हम इनपुट देते हैं तो वो जाकर तो मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाता है, लेकिन ये कौन सा मेमोरी लोकेशन में जाकर स्टोर हुआ हमको तो नहीं पता चलता है ना। इसीलिए हमको ये पता करने के लिए कि कौन सा मेमोरी लोकेशन में वो जाकर हमारा वैल्यू स्टोर होता है, इसलिए हम उस मेमोरी लोकेशन को कुछ नाम हम असाइन करते हैं। उस नाम में वाले मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे उस वैल्यू को जाकर हम बाद में उस हमारा लॉजिक में इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। इसीलिए हम वेरिएबल का कंसेप्ट लिए हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, सिंपली वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहां पर आप जो भी इनपुट वैल्यू दोगे वो जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम वेरिएबल हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो वेरिएबल यूज करने के लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो क्या क्या रूल्स होते हैं, यहाँ पर मैं कुछ रूल्स लिखा हूँ। तो फर्स्ट रूल होता है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। यानी कि हम जब भी वेरिएबल नेम देंगे तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर ऑलवेज ए अल्फाबेट होगा, अदरवाइज एक अंडरस्कोर होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ, ए बी ए बी सी A1 A12 A12। इस तरह से मैं कुछ यहाँ पर वेरिएबल का एग्जाम्पल लिखा हूँ और हर एक वेरिएबल के फर्स्ट कैरेक्टर देखो एक अल्फाबेट होता है और एक अंडरस्कोर होता है। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर तो इतना सब वेरिएबल में फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट होता है और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिखा हूँ कि अंडरस्कोर AB। तो अंडरस्कोर AB का मतलब क्या होता है कि इसका फर्स्ट लेटर और फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर हो जाता है। तो ये सब वेरिएबल होता है। अगर आप यहाँ पर लिखोगे कि 1A और 1AB, इस तरह से आप जाकर लिखोगे तो 1A और 1AB, तो ये गलत हो जाएगा, ये एक वेरिएबल नेम नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप वेरिएबल नाम दोगे उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज ए अल्फाबेट होगा, अदरवाइज एक अंडरस्कोर होगा, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकेंड आता है कि द लेंथ ऑफ वेरिएबल इज अप टू 32 कैरेक्टर्स। इसका मतलब जो भी आप वेरिएबल नेम दोगे तो वेरिएबल का लेंथ का मतलब टोटल कैरेक्टर्स ऑफ दैट वेरिएबल नेम शुड बी अप टू 32 कैरेक्टर्स। यानी कि 32 कैरेक्टर के तक आप एक वेरिएबल नेम दे सकते हो। इससे ज्यादा कैरेक्टर वाला कोई भी नेम आप नहीं दे सकते, ठीक है। लोएस्ट 1 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स वाला, ठीक है। इस कैरेक्टर्स के अंदर आप कोई भी एक वेरिएबल नेम दे सकते हो। कैरेक्टर्स का मतलब कोई भी लेटर A B ABC, इस तरह से मैं यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स वाला एक वेरिएबल लिया हूँ। तो आप इस तरह से आप 32 तक आप एक कैरेक्टर का नाम दे सकते हो, राइट। ये है सेकेंड रूल। थर्ड रूल होता है कि देयर इज नो स्पेस और कॉमा प्रेजेंट इन ए वेरिएबल नेम। मतलब एक वेरिएबल नेम जब आप डिक्लेयर करोगे उस वेरिएबल नेम के अंदर कोई भी स्पेस और कॉमा अलाउ नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पर तो मैं कॉमा लिया हूँ, तो यहाँ पर जो मैं कॉमा लिया हूँ तो वहां पर सी प्रोग्राम समझेगा कि ये एक वेरिएबल है, AB एक वेरिएबल है, ABC एक वेरिएबल है, A1 एक वेरिएबल है। यानी कि ये सब एक एक इंडिविजुअल वेरिएबल होता है, ये कभी भी एक ही वेरिएबल नेम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ A स्पेस B, तो यहाँ पर A स्पेस B एक वेरिएबल नहीं हो सकता है, क्योंकि A एंड B के अंदर एक स्पेस आ जाता है, ठीक है। ये वेरिएबल नहीं हो सकता।
अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि a कॉमा b, देन यहाँ पर C प्रोग्राम समझेगा कि a एक वेरिएबल होता है एंड b एक और एक वेरिएबल होता है। ये कभी भी a कॉमा b एक वेरिएबल नाम नहीं हो सकता, ठीक है। ये होता है कि वेरिएबल नेम का, वेरिएबल रूल का थर्ड रूल, ठीक है। उसके बाद आता है कि फोर्थ रूल, देयर इज नो सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर प्रेजेंट इन ए वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल नेम आप जब भी डिक्लेयर करोगे उसके अंदर कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं हो सकता है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। स्पेशल सिंबल का मतलब क्या होता है, कीबोर्ड में आप जब भी कुछ सिंबल्स देखते हो, जो भी नंबर के ऊपर एक एक सिंबल्स होता है, कोई भी सिंबल्स आप देखते हो तो उसको हम स्पेशल सिंबल्स बोलते हैं, राइट। तो कोई भी वेरिएबल नेम आप डिक्लेयर करो उसके अंदर अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी स्पेशल सिंबल्स अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, मैं जो भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया हूँ तो वहाँ पर अंडरस्कोर ही यूज किया हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा कि a-b तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं लिखूंगा कि a@b तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी स्पेशल सिंबल्स यहाँ पर अलाउ नहीं होगा और एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ये फोर्थ रूल होता है। नेक्स्ट रूल होता है कि द कीवर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल। आपको मैं बताया था कि कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी वर्ड्स रिजर्व्ड है, मतलब उस वर्ड को हम बस प्रीडिफाइंड है, हमको बस यूज करना है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं अगला टॉपिक में कीवर्ड के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। बस आपको याद रखना है कि कोई भी वर्ड्स रिजर्व्ड है मतलब प्रीडिफाइंड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो कोई भी कीवर्ड्स को हम एक वेरिएबल नेम नहीं दे सकते, मतलब कीवर्ड्स एक होता है और उसके नाम पे एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे तो वहां पर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये फिफ्थ रूल है। एंड लास्ट रूल है कि द वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर दोनों अलग अलग होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप जब भी लिखते हो, कुछ वर्ड में टाइप करते हो, वहां पर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर यूज कर देते हो और आपका मानना है कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कोई भी फर्क नहीं है। अब हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, स्मॉल लेटर यूज करते हैं। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या आप अगर कैपिटल लेटर यूज करते हो तो ये अलग होता है, स्मॉल लेटर यूज करते हो तो ये अलग होता है। कभी भी सी प्रोग्रामिंग में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर इक्वल नहीं हो सकता है। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक ASCII कैरेक्टर वो कोड यूज करता है। कोई भी आप कीबोर्ड में टाइप करते हो तो उसका एक ASCII वैल्यू जाता है कंप्यूटर को, तो उस ASCII वैल्यू के हिसाब से वो उसको सेपरेट करता है। तो एक कैपिटल ए का अगर ASCII कैरेक्टर और ASCII वैल्यू 65 होता है, एक स्मॉल लेटर का ASCII वैल्यू 97 हो जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए कोई कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। इसीलिए आप जब भी एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल नेम अगर कैपिटल ए में आप डिक्लेयर किए हो तो थ्रू आउट प्रोग्राम उस कैपिटल लेटर वेरिएबल को ही यूज करोगे। अगर सोचते हो कि वहां पर मैं कैपिटल ABC डिक्लेयर किया हूं, अगर मैं प्रोग्रामिंग में स्मॉल ABC यूज कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ये मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल नेम्स ऑलवेज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब आप अगर कैपिटल ABC डिक्लेयर किए हो तो आप कैपिटल ABC ही प्रोग्रामिंग में यूज करोगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। स्मॉल ABC अगर यूज कर दोगे तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के वक्त आपको इस सब सारे रूल फॉलो करना चाहिए। अगर इस रूल को आप फॉलो नहीं करोगे तो वहां पर एरर आ सकता है। और एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, आप इस एग्जाम्पल को देख कर भी आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक मैं नोट डाउन के रखा हूँ कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी कि तो वेरिएबल जो भी हम डिक्लेयर करोगे वहां पर जो भी वैल्यू आप स्टोर करोगे तो उस वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। यानी कि आप अगर एक वन टाइम प्रोग्राम रन करते हो, वहां पर कुछ वैल्यू देते हो, तो सेकेंड टाइम अगर प्रोग्राम रन करते हो तो उसका वैल्यू आप दूसरे कुछ वैल्यू भी आप दे सकते हो। यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले बार जो वैल्यू आप इनपुट किए हो उस वैल्यू ही आपको सेकंड टाइम थर्ड टाइम में यूज करना है, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन करते हो, कोई भी वैल्यू देते हो, सेकंड टाइम रन करने के बाद आप कोई भी और एक दूसरे वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। तो वेरिएबल का वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, हम वेरिएबल क्यों यूज करेंगे और वेरिएबल यूज करने के लिए क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है,
सिंपल बात, कांस्टेंट वेरिएबल कोई डिफरेंस नहीं है। वेरिएबल जो होता है एक मेमोरी लोकेशन का नाम को हम वेरिएबल बोलते हैं, उसी तरह से हम एक मेमोरी लोकेशन का नाम को भी कांस्टेंट बोल सकते हैं। लेकिन एक ही डिफरेंट है और एक ही मेजर डिफरेंट होता है कि जो हमें इस नोट पॉइंट में मेंशन किया हो कि वेरिएबल का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम रन करते हो तो वहां पर जो भी वैल्यू आप इनपुट करते हो, सेकेंड टाइम अगर आप रन करते हो तो वहां पर अगर आप वेरिएबल यूज करते हो तो वहां पर वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आप अगर कांस्टेंट यूज करते हो तो फर्स्ट टाइम जो भी वैल्यू आप यूज किए हो रन करने के वक्त, सेकेंड टाइम भी उस वैल्यू को यूज करना है और थर्ड टाइम भी उस वैल्यू को आप यूज करना है। मतलब कभी भी आप प्रोग्राम रन करो उसी वैल्यू को ही आपको यूज करना है, उस वैल्यू के अलावा और कुछ वैल्यू यूज नहीं कर सकते हो। इसको बोलते हैं कि कांस्टेंट। ठीक है, तो दोज वैल्यू डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम आर कॉल्ड कांस्टेंट। सिंपल बात, आप यहाँ पर देखो वेरिएबल हम डिक्लेयर किए कि ए बी ABC, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हम असाइन नहीं किए है। लेकिन कांस्टेंट में देखो कैसे हम असाइन करते हैं, तो A इक्वल टू 10, AB इक्वल टू 20, नेम इक्वल टू ज्योति। तो आप कोई भी आप नाम भी एक कांस्टेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर A एक वेरिएबल होता है, यहाँ पर A भी एक वेरिएबल होता है, लेकिन A के पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू में असाइन नहीं किया हूँ, इसलिए A को हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पर A में एक 10 असाइन किया है, तो इसलिए हम A को यहाँ पर कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पर A का वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर A का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा 10 अलावा और कुछ वैल्यू आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस होता है। बाकी जो भी रूल्स यहाँ पर वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए फॉलो करते हो, उसी रूल को भी आप कांस्टेंट के लिए भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आप देते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर जब भी हम एक वेरिएबल और कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पर हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। एक बात हमेशा याद रखो, एक वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर उसको डिक्लेयर करना है आपको डाटा टाइप का हेल्प लेना चाहिए। ठीक है, जो मेरा पहला वीडियो में मैं आपको बताया था डाटा टाइप क्या होता है, तो उस डाटा टाइप को यूज करके हम एक वेरिएबल और कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि हमको जो भी वैल्यू इनपुट करना है तो उस वैल्यू जाकर एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, और उस मेमोरी लोकेशन का नाम हम जो भी देंगे उस नाम को हम वेरिएबल और कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन उस मेमोरी लोकेशन का कौन सा टाइप का वैल्यू जाकर स्टोर होगा, इसको कौन डिफाइन करेगा, ना डाटा टाइप डिफाइन करेगा। इसीलिए डाटा टाइप हम यूज करेंगे एक वेरिएबल और कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, सपोज मान लो आपको एक इंटीजर टाइप के वैल्यू स्टोर करना है, मतलब एक होल नंबर स्टोर करना है। सपोज फॉर एग्जांपल 5 आपको स्टोर करना है, तो 5 जाकर एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। उस मेमोरी लोकेशन का नाम हम जो भी देंगे उसको हम बोलेंगे एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। लेकिन वो जो 5 हम स्टोर करेंगे उसका जो टाइप होता है, उसका जो डाटा टाइप होता है, वो कौन डिफाइन करेगा, हमारा जो डाटा यूज करेंगे तो वो डाटा टाइप इसको डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर कौन सा डाटा टाइप यूज होगा, ना इंट डाटा टाइप यूज होगा, क्योंकि हम 5 एक होल नंबर लिया है तो 5 एक इंटीजर टाइप का वैल्यू होता है, और इसके लिए हम कौन सा डाटा टाइप यूज करेंगे, ना इंट टाइप का डाटा टाइप यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मैं एग्जांपल लिया हूँ कि इंट ए, यानी कि ए जो मेमोरी लोकेशन होगा वहां पर ओनली होल नंबर आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर नहीं स्टोर कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी फ्लोटिंग नंबर और मतलब पॉइंट नंबर आप स्टोर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ओनली आप होल नंबर स्टोर कर सकते हो, यानी कि माइनस नंबर, 0 और प्लस नंबर आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो ए के लोकेशन में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि a इक्वल टू 10, यानी कि ये जो मेमोरी लोकेशन ए के नाम पर क्रिएट होगा वहां पर 10 ही स्टोर हो जाएगा। 10 एक होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, तो इसीलिए वो अलाउ कर लेगा। लेकिन मैं यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा a इक्वल 10.2, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि 10.2 एक डेसिमल नंबर, एक फ्लोटिंग नंबर होता है, और ये फ्लोटिंग नंबर को स्टोर करने के लिए हम एक डाटा टाइप यूज करते हैं जिसका नाम है कि फ्लोट। लेकिन यहाँ पर मैं इंट डाटा टाइप लिया हूँ, इसके लिए यहाँ पर 10.2 अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ये एरर आ जाएगा, राइट। तो इसी हिसाब से हम एक वेरिएबल और कांस्टेंट स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर देखो a इक्वल 10 मतलब a एक कांस्टेंट होता है। अगर मैं सिंपल इंट a डिक्लेयर कर दूंगा तो यहाँ पर a एक वेरिएबल हो जाएगा, राइट।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, और इसको डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, और कैसे हम उसको डिक्लेयर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डाटा टाइप, राइट। उसके बाद आता है कि कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है, मैं आपको बोल चुका हूं कि कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स, मतलब कुछ वर्ड्स प्रीडिफाइंड है सी प्रोग्रामिंग में, उस वर्ड को हमको बस यूज करना है, और उस वर्ड को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं कि कीवर्ड्स। तो सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड्स होता है, ठीक है, 32 कीवर्ड्स होता है। आपको सब कुछ याद रखना नहीं चाहिए, बस आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखना चाहिए, और बाकी आप प्रोग्रामिंग जब करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे, वो अपने आप वो याद रह जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो 32 कीवर्ड्स में यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हूँ। आप चाहे तो उसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको नोट डाउन करके रख सकते हो। इस कीवर्ड को हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करने वाला है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमारा है कि आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने के वक्त हम जो भी वर्ड्स यूज करेंगे, उस वर्ड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है, कुछ होता है कि कीवर्ड्स, कुछ होता है कि आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो कीवर्ड्स का मतलब तो आप समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड्स का मतलब जो भी प्रीडिफाइंड वर्ड्स है, जो भी रिजर्व्ड वर्ड्स है, और उसको बस हमको यूज करना है और उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं कि कीवर्ड्स। बाकी रेस्ट जो वर्ड्स हम यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं कि आइडेंटिफायर्स, ठीक है। इसका मतलब जो आइडेंटिफायर्स में जो वर्ड्स हम यूज करेंगे वो सब यूजर डिफाइंड होता है, और हम हमारे ज़रूरत के मुताबिक हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई भी हम कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कि आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि ऑल द वर्ड्स यूज्ड इन सी प्रोग्राम आर आइदर कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। द कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइंड वर्ड्स एंड कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द यूजर्स। इनका मतलब यूजर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये प्रीडिफाइंड होता है। लेकिन आइडेंटिफायर्स आर द यूजर डिफाइंड वर्ड्स। इसका मतलब यूजर डिफाइंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि यूजर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको डिक्लेयर करेंगे और उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या होता है कि वेरिएबल्स, जो हम वेरिएबल्स नेम डिक्लेयर करेंगे, उस नेम हमारे मुताबिक हम डिक्लेयर करेंगे। हमको जो पसंद आएगा, हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर करेंगे। हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल्स एक आइडेंटिफायर्स होता है। और उसके बाद आता है कि array फंक्शन स्ट्रक्चर, ये क्या क्या होता है, इसका टॉपिक जब भी मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगा। आप एक array वेरिएबल को कैसे यूजर डिफाइन हो सकता है, फंक्शन एक यूजर डिफाइन कैसे हो सकता है, स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइन कैसे हो सकता है, मैं इसके बारे में डिटेल्स में मैं बात करूंगा, डोंट वरी, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कीवर्ड्स क्या होता है, कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है। कीवर्ड्स एक रिजर्व्ड वर्ड है, उसको चेंज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स यूजर डिफाइंड वर्ड से हम उसको चेंज कर सकते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। कभी कभी इंटरव्यू में और कभी कभी कोई भी एग्जाम आप देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। बस आपको इतना ही याद रखना है, कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड एंड कैन बी चेंज्ड, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।